आज कुछ स्पेशल तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से रिलेटेड, जिसमें आपको लेजर अकाउंट बनाने के लिए बोलता है, उसको कर रहे हैं। थोड़ा सा टेक्निकल पड़ेगा, पर क्योंकि मैंने आपको वो शीट पढ़ा दी थी जिसमें कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के बहुत सारे 10-12 केसेस मैंने आपको बताए थे, तो आपको ये समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, पेज नंबर 19.65, खोल के देखिए जरा। पेज नंबर आपका है, क्वेश्चन 15 है ये, और पेज नंबर है 9.65, 19.65, ये वाला क्वेश्चन 15, इसको लेके चल रहे हैं। इसमें लिखा है कि डेटर है 12,000 रुपए के, क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर, पास जर्नल एंट्री। भाई, नहीं वो तो ठीक बात है। 1,20,000 का 5% कितना बनेगा? 6,000। वट विल बी द जर्नल एंट्री नाउ? याद है आपको एक शीट दी गई थी, उसमें जर्नल एंट्री के साथ दिया था सब कुछ। और क्या बोलना है? ओम नमः और सफा चट्टा है, उसे तो पढ़ना है नहीं। नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ये एंट्री बनती है। क्या एंट्री बनती है? एंट्री बनेगी एक, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितने रुपए की बनेगी बताइए? 6,000 की, 6,000 की। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। डन। क्वेश्चन 16 पे आ जाइए अब आप। मौलिक समझ पा रहे हैं ये चीजें? दिस इज देयर इन योर सिलेबस। यस सर। चलो अगला देखिए। सन्ड्री डेटर 90,000 का, राइट ऑफ 5,000 एज ए बैड डेट एंड मेक 5% डाउटफुल डेट ऑन सन्ड्री डेटर्स। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, इसे नोट करते चलिए। ये दिखेगा नहीं इसके सोल्यूशन कहीं आपको। क्वेश्चन 6 में पहली एंट्री, आपसे क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास बैड डेट है, बैड डेट। बताइए क्या एंट्री बनेगी पहली? बैड डेट डेबिट टू डेटर। कितने रुपए के बताइए? 5,000 के, 5,000 के। ठीक है, क्या नरेशन बनेगी? बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। दूसरी एंट्री, दूसरी एंट्री, हाँ, दूसरी एंट्री नहीं, दूसरी एंट्री पहले ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, टू बैड डेट बेटा, टू बैड डेट, टू बैड डेट, 5,000 से, 5,000 से। प्रोविजन, ये बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ। अब ये बैड डेट राइट ऑफ हो गए। राइट ऑफ का मतलब बुक से खत्म कर देना। देखो, बैड डेट डेबिट हुआ, बैड डेट क्रेडिट हुआ, राइट ऑफ हो गया। इसे कहते हैं राइट ऑफ करना। अब मुझे बताइए, आपके पास डेटर कितने के दीवन थे क्वेश्चन में? 90,000 में से 5 चला गया, डेटर कितने के बचे? तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनेगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का बनेगा बताइए? 85,000 का कितना परसेंट? 10%। 8,500, 8,500। व्हाट नरेशन यू विल राइट? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स क्रिएटेड। इस तरह से क्वेश्चन बना। क्वेश्चन कौन सा हुआ? ये 16। क्वेश्चन 17 पे देखिए अब आप। राइट ऑफ करने की एंट्री, बैड ऑफ की एंट्री तो ये रही ऊपर वाली। कौन सी गड़बड़ हो रही है? और तुमने दोबारा ऐसे करा ना, दिस शोज अ वेरी सेल्फिश जेस्चर। बिंदास होके लिखो, कौन देख रहा है? अगला चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट वाला पार्ट लेके चले जरा। 18 पार्ट, 17 पार्ट। यहाँ थोड़ा अब देखिए, थोड़ा थोड़ा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन डिफिकल्ट होना शुरू हो जाएगा। थोड़ी सी वर्किंग नोट करेंगे और उसको आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ व्हाट इट सेज, क्या ये समझ में आया सबको? तीन एंट्रियां समझ में आ रही है? 12th में कदम कदम पे जनरल एंट्री आपका इंतजार करेंगी। और अगर इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि जनरल एंट्री के वियर्ड से वियर्ड, अच्छे से अच्छी चीजें कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश करें। Arun, a trader, while preparing financial statement on 31st March, he made a provision for doubtful debt 4% on sundry debtors amounting rupees 42,000. During the year ended, doubtful debt amounted 3,400, and 31st March, sundry debtors were 56,500. Provision for doubtful debt is to be maintained at the same rate. आपको एंट्री बनाने की दिखानी एंट्री। अब जरा देखें, सबसे पहले देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। मुझे बताइए क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में? व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन?
हाँ जी। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं आपके पास? 42,000 के सन्ड्री डेटर्स हैं आपके पास। इज इट क्लियर? और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है इसने? 4% बनाना है। अब मुझे बताइए कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अमाउंट 42,000 है, डेटर का अमाउंट 42,000 है। कैसे पता लगाया? ही मेड अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ऑफ 4% ऑफ द सन्ड्री डेटर्स अमाउंटिंग टू ₹42,000। ठीक है। अच्छा, तो कितना इसका भी नहीं बनाना, रुक जाइए। और क्वेश्चन के साल के शुरू में आप देखिए आगे क्या बोला क्वेश्चन के अंदर। अच्छा बताइए प्रोविजन कितना बनेगा इसका? 081680 प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बनेगा? और सुनो, ये सिचुएशन कौन सी डेट की है? 31 मार्च 2022 की सिचुएशन है। एवरीबडी इज ओके विद दिस? क्या ये कहानी क्लियर है? बेटा रुक तो जाना, पहले डेट तो देख ले कौन सी है। पिछले साल की इंफॉर्मेशन है ये। पिछले साल के डेटर, पिछले साल का प्रोविजन और पिछले साल का रेट। करेक्ट। अब बारी आती है कौन से साल की? 31 मार्च 2022 की, 2023 की। अब इस साल की बारी आती है। इस साल डाउटफुल डेट्स कितने के हैं बताइए? कितने के डाउटफुल डेट्स बोले इसने? 3400 के अंट बने। डाउटफुल डेट कितने के बोले इसने? 3400 के बोले हैं। ठीक है। और बोला क्या? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के बोले उसने? 56,500 के बोले हैं। ठीक है जी। और क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट सेम सेम रेट से बनाना है। कितना बनाना है? सेम रेट से बनाना है। ठीक है। तो चलो सबसे पहले एक चीज देखी जाए ध्यान से। पहली 31 मार्च 2023 की मैं एंट्री कर रहा हूँ। पहली एंट्री लिख रहा हूँ। बैड डेट्स डेबिट टू डेटर्स 3,400 क्या एवरीबडी इज ओके विद दिस? और लगे हाथ में एक काम और कर रहा हूँ यहाँ पर। यहाँ लिख रहा हूँ मैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स कितने के हैं मेरे पास? 56,500 के हैं। ये है मेरे पास सन्ड्री डेटर्स 56,500 के। करेक्ट। साल के आखिर में सन्ड्री डेटर इसने क्या बोला मुझे? नहीं, सन्ड्री डेटर तो सारा डिस्काउंट डिस्काउंट करने के बाद की वैल्यू बनना चाहिए था ना, पर चलो कोई बात नहीं। सन्ड्री डेटर 56,500 के है मेरे पास। ठीक है, 31 मार्च को। माइनस डाउटफुल डेट्स करूंगा तो कितने हो जाएंगे बताइए? या मान लो मैं बैड डेट बोलूं तो कितने हो जाएंगे? ये रहे ना 3,400। 001 बचा। हाँ तो बेटा डाउटफुल डेट ही है। खत्म हो गए। प्रोविजन थोड़ी बोला डाउटफुल है हमारे, हमने माइनस कर दिया उनको। लो, बैड डेट ट्रीट करके किया उसको। हाँ जी। कितनी वैल्यू बच गई आपके पास? अच्छा फिर? अच्छा चल ठीक है, तो तुम प्रोविजन इस पे बनाओगे? इस पे बनाओगे? कह रहे डाउटफुल डेट है। एज पर प्रूडेंस में बोलूं तो डाउटफुल डेट को बेड डेट मानना ठीक है या गलत है? एज पर प्रूडेंस जो डाउटफुल हैं उनको हमने मान लिया कि चलो खत्म हो गया। एंटिसिपेट नो प्रॉफिट बट प्रोवाइड फॉर द लॉसेस कर दिया। ऐसा करके रख लिया हमने। वैल्यू 53,100 हमारे पास वैल्यू है निकल कर। अब मुझे बताइए इसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 4% बनाना है तो बनाइए कितना बनेगा? 53,100 का 4/100 0,000 2124 बनेगा। कितना बन रहा है? व्हाट इज द वैल्यू? कितनी वैल्यू बन रही है? 2124 बन रही है। ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुकी है। लेकिन हमसे ये नहीं बोला कि ये इन्फॉर्मेशन, हमसे बोला कि अकाउंट बनाइए आप। है ना? क्या बनाने के लिए बोला है? अकाउंट बनाने के लिए बोला है। जरा देखते हैं एक मिनट। हमें यहाँ क्या क्या बनाना है? हमें बनाने हैं यहाँ पर अ, हम लोग यहाँ पर अकाउंट कौन कौन से बनाने के लिए बोलेंगे देखिए। फोल्ड करिए जरा। हमें बोला है कि प्रिपेयर शो द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द कौन सा क्वेश्चन 17 कर रहे हैं ना हम लोग? हाँ। शो द एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव मैट्रिक्स इन द अरुण अरुण के लेजर अकाउंट। अरुण कौन है? ट्रेडर। उसके लेजर अकाउंट में बनाने के लिए बोला हम लोगों को। चलिए।
अब ये पहले इस एंट्री को लेके चलते हैं, पहले वाले पार्ट को, पहले वाले पार्ट को लेके चलो। पहले वाला पार्ट की मैं बात करता हूँ अगर, तो हमारे पास सन्डे डेटर 42,000 के थे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का था, 1680 रुपये का था। ठीक है जी। तो पहले मैं जो एंट्री बना रहा हूँ 31 मार्च 2022 को, वो मेरी एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितने का बनेगा, 1680 का। दिस इज फाइन। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज क्रिएटेड। इज इट फाइन विद एवरीबडी? एक एंट्री बना दी, है ना। ये कौन से साल की एंट्री बनाई हमने, बताइए। ठीक है, प्रोविजन बनाने की एंट्री बनाई। प्रोविजन किससे बनता है, प्रॉफिट से बनता है। प्रोविजन क्रेडिट हो गया, प्रॉफिट लॉस डेबिट हो गया, एंड दैट्स ओके, दैट्स फाइन। थोड़ा आगे चलते हैं। उसके बाद हमसे करंट ईयर की बात बोली है उसने, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना चला गया, 1680 रुपये चला गया ना आपका। ठीक है। अच्छा, अब जरा लास्ट ईयर का प्रोविजन कितना पड़ा आपके पास, 1680। और आपको इस साल कुछ और प्रोविजन बनाना पड़ेगा, और इस साल आपके पास बैड डेट भी हो चुके हैं, ये भी तो बात बन रही है ना आपके पास। बोलो बैड डेट हुआ ही नहीं हुआ, बताइए। 31 मार्च 2023 को आपके पास बैड डेट भी हो चुके हैं, और आपके पास कितने का प्रोविजन ऑलरेडी पड़ा हुआ है। तो देखिए, अब मैं आ गया 31 मार्च 2023 को। तो मैं एंट्री बनाऊंगा पहले क्या, बैड डेट डेबिट टू डेटर्स, कितने का लिखूंगा मैं, 3 2, कितना, सॉरी कितना बोलेंगे ये रहा 3400, बैड डेट्स ड्यूरिंग द ईयर। और 31 मार्च 2023 को ही, अब जरा मुझे बताना, अगर मेरे पास प्रोविजन ना होता तो पूरा का पूरा 3400 इज माई लॉस। मेरी एंट्री क्या बनती, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैड डेट 3400, करेक्ट। अच्छा, अब मैं बनाऊंगा एंट्री क्या, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं बनाऊंगा एंट्री, ध्यान से सुनना, क्या एंट्री बनाऊंगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स डेबिट, जो कि कितने का, 1680 का। एवरीबडी इज ओके। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, शॉक ऑब्जर्वर होता है ना, उधर मत देखो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या होता है, शॉक ऑब्जर्वर। आपने पिछले साल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बना दिया था 1680 का, कि कभी हमारा अगर बैड डेट बनेगा तो हम इससे यूज करेंगे। पिछले साल तो बैड डेट हुए नहीं, इस साल बैड डेट हो गए। आपके पास ऑलरेडी ओपनिंग अमाउंट कितने का पड़ा, 1680 का। अरे ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग, इस साल का ओपनिंग अमाउंट बनेगा ना। तो आपके पास इस साल बैड डेट को झेलने की पावर कितने की है, 1680 की। ठीक, कितने की पावर है, 1680 की, देख रहे हैं। तो आप मुझे बताइए 3400 में से 1680 माइनस करूंगा तो कितना बचेगा, दो, कितना, 1720। ठीक है, हाँ। बेटा वो जनरल एंट्री के तरीके से समझो, अकाउंट के तरीके से मत सोचो। तो अब हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना डेबिट करेंगे, 1680 का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे कितने से, 1720 से। और टू कर देंगे क्या, बैड डेट्स, कितने के करेंगे, 3400। और क्या लिखेंगे, बैड डेट्स वर रिटर्न ऑफ। दूसरी एंट्री ये बनती है। तुम जो अकाउंट के तरीके से सोचते हो ना, कि ओपनिंग वाला हो गया, बेसिकली क्या होता है, जब मैं अकाउंट में डालता हूँ तो मैं प्रॉफिट लॉस के डेबिट में डाल रहा हूँ ना। तो मुझे बता, अगर मेरे पास ये ना होता, जैसे पिछले साल था, तो प्रॉफिट लॉस के डेबिट में कितना डाला। इस साल जब मेरा ये बैड डेट हो गया, अगर ये पिछले साल वाला प्रोविजन ना होता, तो मेरे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में पूरा कितना चला जाता, 3400 जाता ना पूरा। लेकिन क्योंकि पिछले साल का प्रोविजन बचा था, याद है हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं बैड डेट, हम लिखते हैं न्यू प्रोविजन, उसको अपोजिट साइड डाल देते हैं। वो इस सब आएगा तो माइनस ही तो करेगा। मतलब मैंने बताया था ना उस समय पे कि प्रॉफिट एंड लॉस पे कितने का इफेक्ट पड़ रहा है एक्चुअली में। तो हम नेट इफेक्ट दिखा रहे हैं यहाँ पर। अभी मैं अकाउंट बना के भी दिखा दूंगा आपको। हमने ये एंट्री कर दी, यहाँ तक हमारा काम पूरा हो गया, ठीक है। कितना, कितनी वैल्यू होगी आपके पास यहाँ पर, आप देखिए। प्रॉफिट लॉस अकाउंट में कितने का इफेक्ट चला गया, 1720 का। चलो, अब मुझे बताइए, आपके डेटर कितने के थे, आपके डेटर कितने के थे, 56,500 के थे, माइनस बैड डेट कितने के हो गए आपके पास, जो हमने यहाँ लिखा था 3400 के बैड डेट हो चुके हैं, तो आपकी वैल्यू कितनी बची, 53,100। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स न्यू कितने का होना चाहिए, 53,100 का 4%, जो कि कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2124 आनी चाहिए ना वैल्यू। कितनी वैल्यू आनी चाहिए, 2124 वैल्यू आनी चाहिए।
जरा देखें, 31 मार्च 2023, ऐसे लेके चल रहा हूँ मैं। लेकिन एक चीज का मुझे गड़बड़ लग रहा है यहाँ पर। जब मेरे पास 42,000 की वैल्यू थी साल के शुरू में, पिछले साल की ना, और ये मेरे पास कितनी वैल्यू दिख रही है, 56,500 की वैल्यू दिख रही है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है। अगर मेरे पास ओपनिंग वैल्यू ना गिवन होती तो मैं 56,500 को लेके चलता। लेकिन जब हमने पिछले क्वेश्चन के इस वाले को यूज करा, तो मुझे ये भी तो यूज करना चाहिए। तो अगर मैं थोड़ा सा चेंज लाऊं, जरा देखें जरा, ये भी हटा दें यहाँ से। देखिए जरा ध्यान से, ये भी हटा देते हैं यहाँ से। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन थी ना, ऐसे इंफॉर्मेशन थी हमारे पास। अब मुझे बताइए कि आपके पास ओपनिंग डेटर्स कितने के हैं, ओपनिंग डेटर्स बताइए कितने के हैं। 42,000 के, माइनस बेड डेट कितने के चले गए हमारे पास से बताइए, 3,400 के। तो मेरे पास वैल्यू कितनी बची, बैलेंस कितना बचा, 006 बचा, और 8 बचा, 38, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 4% बनाना है, इसका 4% बनाना है। 38,600 का 4% निकालिए, कितना आता है बताइए जरा, कैलकुलेट करो। हाँ, बोलिए। इसको रुक जाना, मैं बता रहा हूँ, एक मिनट मैं करके देख रहा हूँ पहले, बताए। 30 कितनी वैल्यू है, क्या वैल्यू है निकल कर आपकी, सॉरी कितनी वैल्यू निकल कर आई बताइए। 1544, ये वैल्यू निकल कर आई। अब सुनो, देखें जरा, देखते हैं, एक मिनट रुक जाइए। हमारे पास प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने के थे पहले, 1680 के थे। सारे के सारे यूटिलाइज हो गए। तो जो हमारे सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट है वो तो हो चुका है। प्रोविजन रिक्वायर्ड पिछले साल में कितना था, 1680 का था। और ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस कितना हो गया, 1680 का हो गया। और हिसाब किताब खत्म हो गया, ठीक है। अगर मैं इसको इंडिपेंडेंट क्वेश्चन मान के चलूं, दो पार्ट मान के चलूं क्वेश्चन के, पहला पार्ट तो हमने सक्सेसफुली यहाँ तक पूरा कर लिया ना, ये वाला खत्म कर लिया, ये पार्ट खत्म हो गया पूरा। अब मेरे, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर क्लैरिटी नहीं है, तो मेरे पास दो चीजें निकल कर आती हैं। या तो मैं पिछले साल की ओपनिंग वैल्यू को लेके चलूं, आई कैरी इट फर्दर, ओपनिंग वैल्यू को लेके चलूं मैं इसको, और फिर आगे बढ़ाऊं, ठीक है। अच्छा, या फिर मैं क्या करता हूँ, ये वाला हटा दूं मैं यहाँ से इसको। इस क्वेश्चन में ना क्लैरिटी नहीं है, इसलिए गड़बड़ हो रही है। रुकिए जरा, होल्ड करिए थोड़ा सा। चलो, फाइनली इसको कंक्लूड करते हैं। पिछले साल सन्ड्री डेटर, पिछले साल का प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इस साल का डाउटफुल डेट है, और इस साल का क्या सन्ड्री डेटर है, ठीक है। अब जरा समझिए। तो अगर मेरे पास एक्सक्लूसिवली बेड डेट बोला जाए तो डेटर से माइनस करूं, लेकिन मेरे पास डाउटफुल डेट बोला जाए तो मैंने माइनस नहीं करा अभी इसको, मैं पहले उसको माइनस करके चल रहा था, ठीक है। हाँ ठीक है। हाँ, तुम सही हो भाई, हमेशा थोड़ी गलत होते हो। तो देखिए, पहले वो साल की हमने एंट्री करी, प्रोविजन फॉर प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की एंट्री कर दी। ये एंट्री इज दैट फाइन विद एवरीबॉडी, पहले साल की एंट्री करी क्योंकि पिछले साल की इन्फॉर्मेशन दे रखी थी। दूसरे साल में आया मैं, और सन्ड्री डेट है मेरे पास 56,500 के, और मुझे बोला गया कि डाउटफुल डेट भी होगा 3400 रुपये का, और मुझे बोला गया कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी आपको निकालना है। तो मेरे पास जो वैल्यू थी उसका प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट निकाला मैंने, 2260 निकला। अब सवाल उठता है कि प्रॉफिट एंड लॉस से हम कितना चार्ज करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मेरे पास डाउटफुल डेट्स कितने के हैं, डाउटफुल डेट्स 3,400 के। उसके लिए प्रोविजन कितना बनाया गया था, ये रहा। तो ये क्या था मेरे पास, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स था। पहले उसे यूटिलाइज करूंगा ना, कितनी वैल्यू आ गई, 1720 की आ गई ना। यानी कि शॉर्टेज कितने की पड़ रही है मेरे पास, ये शॉर्टेज है ना बेटा मेरे पास, ठीक है। ये शॉर्टेज है, शॉर्टेज। ये शॉर्टेज कहाँ से पूरी होगी, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड से पूरी होगी। और ये जो है, ये वाला, ये चीज क्या है, ये न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है, ये भी कहाँ से पूरा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड से पूरा होगा। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड में कितना जाना चाहिए, ये जाना चाहिए। हाँ, क्या, हाँ, ये रिक्वायरमेंट थी, देखना। अब मैं दिखा रहा हूँ एंट्री करके, देखो इधर देखो। फर्स्ट ईयर की एंट्री इज फाइन विद एवरीबॉडी,
31 मार्च, प्लीज चुप रहे, देखे ध्यान से जरा। 31 मार्च 23 की एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री बनेगी आपकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू डाउटफुल डेट्स, 3400 के ऊपर कितनी वैल्यू आई? 1680 की आई, 1720 का डिफरेंस। ठीक है ये। और दूसरी एंट्री क्या बनी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। वो कितने के बने आपके पास क्वेश्चन में? 2260, 2260। अब मुझे बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कितने से हुआ पिछले साल? पिछले साल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से हुआ? इस साल प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट कितने से हुआ? ये और ये टोटल कितने से हुआ? 3980 से। वो आपके आंसर में बता रहा है चीज, आपके आंसर में वो चीज बता रहा है। इसको हटा दीजिए यहाँ से। मैं रिकैप्चुलेट कर रहा हूँ इसको, मौली ध्यान से सुनेंगी। आपके लिए जरूरी था ये, क्योंकि आपके स्कूल में आएगा इस तरह का क्वेश्चन। कि सबसे पहले आपने पिछले साल की एंट्री कर दी, प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। अगले साल आपके पास डेटर भी गिवन है, डाउटफुल डेट भी गिवन है। ठीक है, डाउटफुल डेट को किनारे कर लें आप। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 56,500 का 4% बनाएंगे, 2260 आ गया। ये आपका नया प्रोविजन बनना है। सुन ले बेटा, डिस्टर्ब क्यों कर रहा है दूसरे को? मान लिया तुम्हारे ऊपर से निकल रही है, कभी तो समझ में आएगी। जरूरी थोड़ी है कि, अच्छा क्या जरूरी बात कर रहा है बता, बोलना। 12th में अगर तुम जाते हो तो दोस्तों के साथ मत बैठना। जहां भी जाओ, मेरे पास जाओ, कहीं भी जाओ, मत बैठना साथ में। 56,500 4/100, 2260 आ गया। दूसरे साल की एंट्री करनी है, चलो हमें। पहली एंट्री में करूंगा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, डेबिट कितने से? 1600 से, है ना? क्योंकि डाउटफुल डेट हो गए ना 3400 के मेरे। हमें बोला डाउटफुल डेट 3400 के हैं। ये 3400 जो है, ये मेरे एग्जिस्टिंग प्रोविजन से माइनस होने चाहिए ना। लेकिन एग्जिस्टिंग प्रॉफिट तो इनसफिशियंट है, तो बाकी की कमी किससे पूरी करूंगा? किससे पूरी करूंगा? बाकी की कमी कुछ नहीं करेगा वो, प्रॉफिट लॉस से पूरी कर लिया। हिसाब पूरा हो गया इसका। अब मेरे पास नया प्रोविजन कितने का बनना है? 2260 का बनना है, जो कि प्रॉफिट लॉस है। तो आपके प्रॉफिट लॉस में कितने का इफेक्ट पड़ रहा है? कितने का बन रहा है? 3980 का बन रहा है। इसलिए आपके क्वेश्चन में पहले साल प्रॉफिट लॉस में कितने का इफेक्ट दिखाया उन्होंने? 1680 का। और दूसरे साल में प्रोविजन रिक्वायर्ड कितना बनाया? ये बनाया। और प्रॉफिट लॉस में इफेक्ट कितने का दिखाया? 3980 का दिखाया। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना। कभी अगर एग्जाम में आए ना तुम्हारे मौली, तो ऐसा करके बोलेंगे लोग। और जिन लोगों को डाउटफुल डेट से दूर दूर का कोई लेना नहीं, मैं दिख रहा हूँ कई सारे फेसेस मुझे बिल्कुल ब्लैंक दिख रहे हैं, उन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। बैड डेट नहीं, डाउटफुल डेट बोल के चलें इसको। बैड डेट नहीं लेके चल रहा मैं इसको। बैड डेट चलेंगे तो फिर कुछ क्वेश्चन ही अलग बन जाएगा। ये कौन सा था आपके पास? 18 देखिए। 1 अप्रैल 2021 को शिव के पास 650 रुपये का प्रोविजन ऑलरेडी है साल के शुरू में। टोटल डेटर 18,400 के थे साल के आखिर में। 400 बेड डेट हो गए और रिटर्न ऑफ करना है। और क्या बोला? 5% ऑफ डेटर बनाना है। पहले साल की कहानी अलग बनेगी, दूसरे साल की कहानी अलग बनेगी। ठीक है, जरा करके देखो इसको। इसे करके देखिए अपने आप जरा ट्राई करिए इसको। आपसे बोला गया 1 अप्रैल को शिव हैज अ प्रोविजन। आओ पहले पिछले साल की इंफॉर्मेशन लिखते हैं। 0104, क्वेश्चन नंबर 18, 19 है, 18 है ये, 18 है। 1.421 को क्या लिखा है क्वेश्चन के अंदर? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का है? 650 का। और फिर बोला गया क्या कि 31 मार्च 2022 को डेटर्स कितने के बोले गए हैं? 18,400 के बोले गए हैं। और फिर बोला गया क्या? आउट ऑफ विच 400 वर बैड एंड हैड टू बी रिटर्न ऑफ। तो अब मुझे बताइए, मैं माइनस करता हूँ बैड डेट अगर यहाँ से, तो क्या हो जाएगा? तो मेरे पास डेटर कितने के बचेंगे? 18,000 के। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना परसेंट बनाना है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना बनाना है? 5%। यानी कि कितना बनाना है? 18,000 का 5% कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए। लेकिन रुक जाइए, अब पहली एंट्री में क्या करूंगा? बैड डेट। अबे कौन रो रहा है ये पीछे से? डेटर 400 से, 400 से।
तो क्या बोलेंगे? बैड डेट ड्यूरिंग द ईयर 2020, 21, नहीं 21-22, ये वाला। दूसरी एंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नहीं, हमारे पास प्रोविजन पड़ा ना पहले से कितने का? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, डेबिट 400 से, और टू बैड डेट कितने का? 400 से। लिखेंगे बैड डेट। हाँ तो बेटा 250 बचा रहेगा ना। तुम्हें 1 किलो पकोड़े तलने के लिए 4 लीटर तेल चाहिए और तुम्हारे पास 10 लीटर है, तो सारे के सारे कढ़ाई में डाल दोगे? तो रुक जाना, मैं बता तो रहा हूँ अभी। अब तीसरी एंट्री, अब तीसरी एंट्री सुनो, बोलिए। ये उसने बोला हुआ ऑलरेडी है, उसके बाद ऑलरेडी है 1 अप्रैल को, शुरू पहले से पड़ा हुआ है। हम तो एंट्री 31 मार्च को कर रहे हैं ना, वो पहले से पड़ा हुआ है आपके पास। ऑलरेडी प्रोविजन बना बनाया है पहले, उसके बाद क्वेश्चन आपको क्रिएट करके दिया है। अब जरा मुझे बताइए, अब मैं लिखूंगा, ध्यान से सुनना। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो एक साधारण बच्चा क्या करेगा? 900 रुपए की एंट्री कर देगा। लेकिन मेरी बात समझो, देखो जरा समझना। ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितने का? ओपनिंग बैलेंस डाउटफुल डेट का बताइए। 650, ठीक है। माइनस बैड डेट हो गया कितने का? 400 का। तो बैलेंस कितना बचा? 250, ठीक है। अच्छा सुनो, न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना होना चाहिए बताइए? हाँ, 900। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कितना जाना चाहिए? 650। समझ में आई बात? नहीं आई? नहीं आई। देखो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ऐसे। बैलेंस बीडी कितना पड़ा हुआ बताइए? ऑलरेडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट कितना पड़ा हुआ बताइए? 650 पड़ा हुआ है, ठीक है। करेक्ट। और सुनो ध्यान से, बैलेंस सीडी कितना होना चाहिए? 900 होना चाहिए। एवरीबडी इज ओके? ये दो चीज तो गिवन है आपके पास क्वेश्चन में। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट की ये पॉजिटिव फिगर होती है क्रेडिट साइड, और डेबिट साइड क्या होती है? नेगेटिव फिगर होती है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बढ़ता है जब नया बनाते हैं, घटता है जब बेड डेट हो जाते हैं। तो बेड डेट कितने के हुए बताइए? 400 के। टोटल कितना हुआ? 1300। टोटल कितना हुआ? 1300। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना जाएगा बताइए? बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना? हाँ, 650। समझ में आई बात? सुनो, ओपनिंग बैलेंस था, क्लोजिंग बैलेंस आपने कैलकुलेट कर लिया। बेड डेट ड्यूरिंग दर कितने हो गए? 400 रुपए के। प्रॉफिट एंड लॉस में कितना इफेक्ट जाएगा? सिर्फ 650 के तो जाएगा। हाँ, हाँ मेंटेन, ये रहा ना मेंटेन। हाँ, और करते फिर, आइए देखें जरा। तो अब प्रॉफिट रुक जा, मैं पूरा करने दो। अब प्रॉफिट लॉस में कितने का इफेक्ट जाएगा? 650 का। 650 का। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्रिएटेड। देखो आपके पास, देखो आपको बोला प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 900 रुपए का बैलेंस बनना है। इस वजह 250 तो ऑलरेडी पड़ा था। कितने का और बनाना पड़ेगा? 650 रुपए का बनाना पड़ेगा। इस तरह से ये कौन सा साल पूरा हुआ? 1 साल का इंफॉर्मेशन पूरी। एवरीबडी इज ओके? उधर से क्या नहीं समझ रहा? देख ले। इसके बाद अगली बारी आती है, देखिए जरा यहाँ पर। व्हाट नेक्स्ट? आप बात करते हैं किसकी? फाइनेंशियल ईयर की 2022 और 23 की ना शायद, ये वाले की बात करते हैं। इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपके पास? डेटर्स कितने के बोले हैं? 10,320 के बोले हैं। माइनस बेड डेट कितने करने के लिए बोले हैं? 320 के बोले हैं। तो कितना बच गया? अभी 10,000 बन गया आपके पास। और आपसे बोला है क्या? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाना है? 5%, जो कितना बनाना है? 500 बनाना है, ठीक है, ये वाली बात कर रहा है। ठीक है जी, चलो।
अब मैं एक काम करूं, जरा देखो इधर, देखो बेटा, यहाँ देखो, इसी को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, ठीक है? अगले फाइनेंशियल ईयर पे जाऊं, जाऊं अगले फाइनेंशियल ईयर पे। ये बैलेंस बीडी हो गया, एवरीबडीज ओके। कितने का बैलेंस हुआ? 900 रुपए का। ये बैलेंस सीडी कितना कह रहा हो, कितना बनना चाहिए? 500 का। एवरीबडी इज फाइन विद दिस। ये बैलेंस 500 का होना चाहिए ना? अगले साल प्रोविजन 500 का होना चाहिए ना? अच्छा, पिछले इस साल बेड डेट कितने के हुए? हाँ, 320 के। ठीक है, कितनी वैल्यू आ गई है? ये रुकिए जरा, यहाँ पर ये 900 है ना, ये वाली वैल्यू आपके पास देख रहे हैं? ये 900 की वैल्यू यहाँ पर है। तो प्रॉफिट एंड लॉस कितने का हो गया? 900। कितने का प्रॉफिट लॉस हो गया? 80 रुपीज का। आप देख रहे हैं, वो प्रॉफिट लॉस अगर कहाँ पर आया, क्रेडिट में आया, तो डेबिट साइड में जाएगा। और अगर डेबिट में आया तो कहाँ जाएगा? क्रेडिट में जाएगा। सी बट आंसर से। देखो आंसर क्या कहता है, पढ़ो। 80 क्या लिखा है? पढ़ना, क्या लिखा है, पढ़ क्या लिखा है? क्रेडिट कितने से? 80 से। अगर ये इस तरफ हुआ तो डेबिट हुआ, और अगर इस तरफ आया तो क्या हुआ? क्रेडिट हुआ। मतलब अभी भी आपके पास बच गया, मतलब सरप्लस बना लिया था आपने। आपको प्रॉफिट लॉस में जाके वापस भेजना पड़ा उससे। ये एंट्री बनी। ये कहाँ से आया? ये रहा ना, ये रहा 500 रुपये, ये मेंटेन करना है जो। डेटर पे 500 मेंटेन करना है ना आपने। बोलो। तो कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट बनाने के लिए आपके सामने बन गया, बना ना? और कौन सा अकाउंट बनाने के लिए बोला था? बैड डेट बनाने के लिए बोला था। तो लीजिए, बैड डेट अकाउंट। कैसे बनता है बैड डेट अकाउंट, देखिए। सबसे पहले बैड डेट में लिखूंगा डेटर्स, पिछले साल का। देखिए यहाँ ध्यान से देखना, पिछले साल का बैड डेट कितने का बना था हमारा? 400 रुपये का। ठीक है। और फिर साल, ये हमने कब बनाया था बैड डेट अकाउंट आपका? 2022 मार्च 31 को। और ये डेट, ये जो बैड डेट था किससे राइट ऑफ हुआ था? 2022 मार्च 31 को ही किससे राइट ऑफ हुआ था? बैड डेट किससे राइट ऑफ हुआ था? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से राइट ऑफ हुआ था। कितने का? 400 रुपये का। और ये अकाउंट क्लोज हो गया। देख रहे हैं? 400 का अकाउंट क्लोज, 400 का अकाउंट क्लोज हुआ। फिर इस साल 2023 मार्च 31 को फिर से आपने डेटर अकाउंट बोल के कितना लिखा? 320, है ना? 320 लिखा ना डेटर अकाउंट बोल के। और क्लोज किससे हुआ ये? 2023 मार्च 31 को किससे होगा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट से क्लोज हुआ। कितने से? 320 से। ये ऐसे क्लोज हो जाता है। किस तरह से क्लोज होता है? वो पिछले साल की थी या इस साल की इंफॉर्मेशन थी? पिछले साल आपने एंट्री करी ना बेड डेट टू डेटर। इस साल भी मैं आपको एंट्री करके दिखा देता हूँ इस जगह पे। अगले साल के लिए एंट्री क्या बननी थी? 2000, मैं बोलूँ तो 31 मार्च 2023 को एंट्री। पहली एंट्री बनेगी बैड डेट डेबिट टू डेटर, दैट विल बी ऑफ 320। 320 खत्म। और फिर दूसरी एंट्री बनेगी क्या? दूसरी एंट्री तो बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं पड़ेगी जरूरत, बताओ? आपके पास प्रोविजन कितना बड़ा है? 900 रुपए का। बेडेड माइनस करा कितने का? 320 का। कितना बच गया अभी भी हाथ में? 580। और आपको जरूरत कितने की थी? 500 की। 80 रुपीज एक्स्ट्रा हो गया ना आपके पास। उसके लिए एंट्री करने की जरूरत ही नहीं है कुछ। दोबारा समझिए। आपके पास पहले प्रोविजन कितना बड़ा था? 900 रुपए का। 900 में से 320 माइनस कर दो तो कितना बचता है? 580। और नया प्रोविजन कितना चाहिए आपको? 500। 80 रुपीज सरप्लस हो गया ना? प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट में पड़ा रहेगा, तभी तो डालते थे प्रॉफिट लॉस की क्रेडिट साइड में। इसलिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर क्या था? 18 था। और 19 जो है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। 19, 19 तो आसान है। इसमें तो रूटीन, ये तो मैंने केस आपको शीट पे भी करवा रखे हैं, इसलिए इसमें कोई परेशानी नहीं है। मौलिक कर पाओगे क्वेश्चन अकाउंट बनाने वाले? इसे ट्राई करना तुम अब। तो ये तो सभी को मैंने बता दिया। अगर आपके एग्जाम में किसकी किताब थी? अगर आपके एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आए तो देख लेना, वैसे चांसेस है कि ना आए ऐसे क्वेश्चन। फिर भी आ जाए तो यू कैन इजीली हैंडल इट। अकाउंट बनाने वाली बात स्पेसिफिकली कैसे कर सकते हैं? एंट्री, एंट्री बनाने के तो सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा रखे हैं, देखिए। अगर आप वो शीट देखेंगे ना, सारे के सारे क्वेश्चन एंट्री बनाने के कर रखे हैं। क्योंकि हाँ, जाए। आप सिर्फ ये पता करके आना है कि इशू ऑफ शेयर्स आपके स्कूल में किस इंटेंसिटी तक का होगा, ये बताना।
अब ये चैप्टर मेरी तरफ से पूरा हुआ। आपको जो डाउट है आपके, वहां पर नहीं करेंगे, अगर 16 17 18 19 क्वेश्चन नहीं करके लाएंगे तो एग्जाम में लुढ़क जाएंगे, बता रहा हूँ। हो गए नहीं क्वेश्चन आपसे वो? करिए उन क्वेश्चंस को और डाउट पूछिए अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में मैं सिंगल एंट्री शुरू कराऊंगा।